हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एक एग्जिस्ट प्रोडक्ट को, जो हमारी लिस्टिंग है, उसका डेटा हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि अगर मुझे इस डेटा को, जैसे ट्राउज़र्स है, ये ट्राउज़र्स को अगर मुझे अपडेट करना हो या उसकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना हो तो हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना है काम अपडेट पर। अपडेट मतलब कि यहाँ पर एक और बटन होगा, और जैसे ही हम, आपको ये आइटम अगर अपडेट करना है, आपको लगा कि भाई ये टी शर्ट की जगह ना कुछ और होना चाहिए था, एक्स वाई जेड भी आपको ठीक लगे, या डिस्क्रिप्शन कुछ और होनी चाहिए थी इसकी, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक क्लिक बटन बनाऊँगा। उस बटन के क्लिक पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में उस डेटा को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद फिर हम उसे चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद दोबारा से हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, मैं एक बटन बनाऊंगा यहाँ पर, किस नाम से, अपडेट प्रोडक्ट नाम से। तो यहाँ पर ये मेथड भी क्या होगा, पहले तो सबसे पहले इस मेथड को आप छोड़िए, इससे आपको कुछ नहीं देखना। अब सबसे पहले काम क्या है हमारा, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी टी शर्ट और नेम, ये यहाँ पर सेट हो जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा। कौन सा वो होगा, वो हमारा कौन सा मेथड होगा, हमारा कौन सा इवेंट होगा, हमारा वो इवेंट होगा अपडेट या सेट प्रोडक्ट। अब सेट प्रोडक्ट, तो मैं आपको ये फंक्शन भी पहले टीएस फाइल में बनाकर दिखा देता हूँ। सेम वही अलर्ट, के जिससे हमें पता चले कि भाई हमारा कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पर किया क्लिक, तो आप देख रहे हैं अपडेट जो हमने अलर्ट कराया था वो हमें शो हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट पास करना है। जो हमारा प्रोडक्ट ये है, ये वाला, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके क्लिक पर ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से हमें अलर्ट में मिल जाए। जैसे ही मैं क्या करूँगा, तो हमारा इस आइटम में लूप लग रहा है। अब जब इस आइटम में हमारा एक पर्टिकुलर डेटा मिल रहा है, तो मैं इसे यहीं पे ही पास कर दूंगा, इसके आर्ग्यूमेंट में। अब मैंने यहाँ पास तो कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ रिसीव भी तो करना होगा ना। अब मैं क्या रिसीव करूँगा, यहाँ प्रोडक्ट, किस टाइप का, एनी टाइप का। अब मैं आपको अलर्ट में शो करा देता हूँ मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब जब मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो मुझे डेटा मिलेगा, लेकिन वो भी किस तरीके से मिलेगा, ऑब्जेक्ट टाइप में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में हमें मिल रहा है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार कंसोल भी करा के दिखा देता हूँ इसे। कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, इसे मैं भी कमेंट करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कंसोल में हमें कंप्लीट वैल्यू हमारी शो हो जाएगी। मैं क्या यहाँ पर क्लिक किया, आप देख रहे हो आईडी टी शर्ट। अब जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा ना, वही डेटा मुझे मिल जाएगा। मैंने फोर्थ पर क्लिक किया, फोर्थ मिल गया, थर्ड पे क्लिक किया, थर्ड, टू पर मिल गया, टू पर क्लिक किया, हमें टू मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस फोर्थ वाले डेटा को अपडेट। तो मैं सबसे पहले क्लिक किया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर जो मिल गया, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं सेट कराऊँगा कहाँ, किस में सेट कराना है, मुझे सेट कराना है इसमें, ये जो आइटम है हमारा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, न्यू आइटम को कॉपी करूँगा, दिस डॉट न्यू आइटम डॉट नेम, क्योंकि नेम में ही सेट कराना है ना। नेम के अंदर क्या, इस प्रोडक्ट के अंदर से मैं नेम निकाल लूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नेम मिल रहा है ना, ये रहा नेम, इसी प्रोडक्ट के अंदर डॉट नेम। मैं आपको सबसे पहले एक वैल्यू करा देता हूँ शो। अब मैं फोर्थ पे क्लिक किया, फोर्थ में क्या है, ट्राउजर्स। मैंने क्लिक किया, ट्राउजर सेट हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन सेट नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर सेट नहीं कराया। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर एंटर कर दूँगा, और ये लिख दूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन का डेटा है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन।
अब वैल्यू तो सेट हो रही है, जैसे ही मैं किसी भी अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ वैल्यू हमारी सेट हो रही है। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ यहाँ पर, मतलब अपडेट करना चाहूँ, ट्राउज़र की जगह मैं लिख दूँ ट्राउज़र न्यू, मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, ये अपडेट करेगा या नया प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये नया प्रोडक्ट अपडेट करेगा। देख रहे हो आपके ये 5 ऐड हो गया है, ट्राउज़र न्यू। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने जो सेव पर क्लिक किया तो सेव पर हमारा क्या हो रहा था, सेव पर तो हम नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे ना। हमने यहाँ पर क्लिक फिल किया, अभी क्या करेगा 6 प्रोडक्ट ऐड कर देगा यहाँ पर, ये 6 हो गए। अब इस सेव बटन का तो काम ये था ना कि ये नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा था। हमें क्या करना है, हमें एक अपडेट नाम से मेथड बनाना होगा। यहाँ पर एक अपडेट बटन होगा, उसके क्लिक पर हम अपने डेटा को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। किस नाम से, अपडेट नाम से, या अपडेट प्रोडक्ट, अपडेट ही ठीक है। अब ये हमें 2 बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इज प्रोडक्ट, इज एडिट प्रोडक्ट। किस टाइप का, बुलियन टाइप का। उसमें पहले मैं वैल्यू क्या दे देता हूँ, यहाँ पर मैं फ़िलहाल ट्रू दे देता हूँ। और उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इस पे यूज़ करता हूँ ng if, और सेम इसी को मैं यहाँ पर भी असाइन कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं आपके दोनों बटन यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं अगर अभी फ़िलहाल जब आपकी एप्लीकेशन लोड हो, आपको किस बटन की ज़रूरत है, मतलब आपको कौन सा बटन शो कराना है। अगर जब आप एप्लीकेशन को रिफ्रेश करेंगे तो आपको तो सेव बटन ही दिखाओगे ना, सबसे पहले आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, अपडेट वाला तो बटन नहीं दिखाओगे। बात समझ में आई कि जब एप्लीकेशन आपकी रिफ्रेश होगी तो आपको सिर्फ सेव बटन दिखाना है, अपडेट वाला बटन नहीं दिखाना। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, इस प्रोडक्ट एडिट ट्रू। अगर ट्रू है तो शो हो, अभी शो हो रहा है। इस प्रोडक्ट एडिट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि अभी एडिट नहीं है, नहीं है ना अभी एडिट। अभी क्या होगा, ये दोनों हाइड हो गए यहाँ से। अब मुझे सेव वाले को तो शो कराना है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नोट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। नोट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो हमारा फॉल्स था ना यहाँ पर, इसको इस वाली कंडीशन के लिए ट्रू कर देगा और इसके लिए तो फॉल्स ही रहने देगा। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। आपको क्या होगा, सेव बटन शो होगा और वो बटन शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन थी अब यहाँ पर ये फॉल्स हो गई है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये ट्रू हो गई है और यहाँ पर ये फॉल्स हो गई है। बात समझ में आई आपके। अब ये हो गया। अब जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँ, अभी तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्रेश हुई तो आपको सेव बटन दिखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँ, एक तो वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाए, दूसरा क्या हो, दूसरा ये जो सेव बटन है ना, ये अपडेट वाला शो होने लगे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन हमारा सेव बटन अब भी दिख रहा है। तो हमें वैल्यू कहाँ पर चेंज करनी है, अब मैं आता हूँ अपडेट वाले जो हम सेट करा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि सेट पर ही तो हमें वैल्यू ट्रू फॉल्स को चेंज करना है ना। ये वैल्यू है हमारी, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ दिस डॉट इज एडिट वैल्यू इज इक्वल टू क्या, अब क्या करना होगा हमें, अब करना होगा हमें ट्रू, क्योंकि अब ट्रू की ज़रूरत है हमें। अब मैं ये रिफ्रेश हुआ, सेव बटन हमें शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो कि हमारा सेव वाला बटन हाइड हो गया है और अपडेट बटन वाला हमारा अपडेट बटन हमें शो हो रहा है और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज होकर हमें शो हो रही हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपके। अब इतना होने के बाद में, अब जब मैं इस सेव बटन पर क्लिक करूँ, सॉरी अपडेट बटन पर क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करूँ और अपडेट पर क्लिक करूँ, तो ये वैल्यू चेंज भी होनी चाहिए ना, और वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। जैसे मैंने ट्राउज़र्स पे क्लिक किया, यहाँ ट्राउज़र हमारा शो हो गया और अपडेट भी हमारा शो होने लगा। मैं ट्राउज़र कर दूँ यहाँ न्यू, तो हमारा नया कोई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी, नया प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा, इस ही प्रोडक्ट को हम अपडेट कर देंगे और यहाँ पर ये ट्राउज़र की जगह न्यू शो होने लगेगा। ट्राउज़र न्यू मतलब कंप्लीट नेम, जब मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा।
अब अपडेट पर जब क्लिक करूँगा तो मुझे उसके लिए एक मेथड बनाना होगा ना, एक फंक्शन क्लिक इवेंट। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक क्लिक इवेंट बनाऊँगा, उसका नाम मैं क्या दूंगा, अपडेट प्रोडक्ट। और अपडेट प्रोडक्ट को मैं टीएस फाइल में डिफाइन करूंगा और जो मुझे लॉजिक लिखना है वो यहाँ लिखूंगा। अब मैं अलर्ट शो करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको पता चले। मैंने अपडेट पे क्लिक किया और ये चेंज हुआ। ये चेंज होने के बाद में मैंने अभी इसका नेम, अभी चाहे आप ये भी रहने दो, मैं तो बस इसका क्लिक का इवेंट दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये अपडेट वाला हमें शो होने लगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये कि सबसे पहले तो मुझे एक सर्विस बनानी होगी ना, जहाँ पर मैं अपने डेटा को डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊँगा, जैसे कि मैंने और ये सब मेथड बनाए थे डिलीट वाले। तो ऐसे ही मैं इसे कॉपी करूँगा और डिलीट का मैं बना दूंगा। वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, अपडेट प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा कंप्लीट, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा कंप्लीट। यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट ID, क्योंकि जो कंप्लीट प्रोडक्ट है ना उसकी ID, नेम, डिस्क्रिप्शन सब हमें यहाँ पर मिलेगा। और पेलोड में मैं क्या दे दूंगा, प्रोडक्ट। ये है हमारा ऑब्जर्वेबल, दोनों को हम कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अपडेट पर मैं सेम इसी को कॉल कर लूँगा यहाँ पर। यह मैं आप लिख कर दिखा देता हूँ, कंप्लीट दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट, कौन सा, अपडेट प्रोडक्ट जो हमने अपनी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर बनाया है, डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दिस डॉट गेट मेथड को कॉल कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, अब हमें इस अपडेट में वैल्यू भी तो भेजनी पड़ेगी ना, कि जो हमें अपडेट करनी है, वैल्यू जो हमें अपडेट करनी है। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने अपडेट पर क्लिक किया, ये जो अपडेट वाला डेटा था ये वाला, ये अब हमें किसी वेरिएबल में चाहिए ना। तो या तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं, एक तरीका ये है, या हम जो इसमें सेट कर रहे हैं ना न्यू आइटम डॉट, इसमें तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, या जब सेट करें यहीं पर ही मैं आपको कंसोल लॉग करा कर दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट न्यू आइटम नाम से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। जैसे ही मैं अपडेट प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा तो मुझे डेटा गेट हो जाएगा, किसमें, न्यू, जो हमारा कंसोल था और जो वेरिएबल था वो अपडेट किया। इनवॉइस आइटम आप देख रहे हो, कहने का मतलब ये हमें डेटा मिल गया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इस कंसोल को अगर मैं यहाँ पे भी कराता हूँ ना, तो हमें चेंज जो हुआ डेटा है वो भी हमें मिल जाएगा, जो हम अपडेट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये डेटा तो मैं हो गया गेट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर किया न्यू और मैंने इस पर किया क्लिक, तो आप देख रहे हो ट्राउज़र न्यू, ये हमें कहाँ पर मिल गया, हमारे इस वेरिएबल में। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कोड था इसे मैं अनकमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं डेटा पास कर दूंगा जो हमारा अपडेटेड डेटा था। और ये जो इसका टाइप है ना, मैं इसका टाइप कर, मुझे यहाँ पर ये मिस्टेक होगी कि टाइप हम कर देते हैं यहाँ पर बटन, क्योंकि अगर हम इसे सबमिट करेंगे ना तो ये हर बार कॉल होगा, जब भी हम क्रिएट पर भी और इस पर भी, दोनों हमारे, तो ये सेपरेट होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया अपडेट प्रोडक्ट, मैं फोर्थ वाले को अपडेट करूँगा और मैंने ट्राउज़र को लिखा यहाँ पर, ट्राउज़र न्यू ही मैं लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में चेंज कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये अभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम एक मिस्टेक कर रहे हैं।
अभी मेरे माइंड में आया कि हम यहाँ पर ना इसकी आईडी नहीं दे रहे, हम नेम मिल रहा था, हमें डिस्क्रिप्शन मिल रही थी, लेकिन हमें आईडी नहीं मिली। मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ एक बार और। मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो हमें यहाँ आईडी नहीं मिल रही ना, जो हम आईडी पास करा रहे थे। अब हमें क्या करना होगा, एक काम और करना होगा, यहाँ पर मुझे आईडी और पास करानी है। न्यू आइटम, आईडी के अंदर जो इस प्रोडक्ट में आईडी मिल रही है हमें, अब हमारा ये अपडेट हो जाएगा। मैंने अपडेट पर क्लिक किया, अपडेट आया, अपडेट को मैंने कर दिया ट्राउज़र न्यू, और डिस्क्रिप्शन को मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ, कोई मिस्टेक हुई है आई थिंक। क्या मिस्टेक हुई है, डिलीट हुआ है प्रोडक्ट, क्या मैंने वहाँ डिलीट यूज़ किया? ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर डिलीट की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है यहाँ। अब हम दोबारा से अपडेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ अपडेट पर क्लिक किया, मैंने इसे किया ट्राउज़र न्यू, और यहाँ मैं करता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया, न्यू ट्राउज़र न्यू डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड। हमारा आइटम अपडेट हो गया, और हमारी जो गेट वाली एपीआई थी, जो हम यहाँ पर गेट कर रहे थे इस साइड में, मतलब जब हमारे ये अपडेट क्लिक हो तो हम गेट डेटा भी कर रहे थे ना, तो हमारे यहाँ पर भी वही आया है, वो लिस्टिंग में यहाँ शो हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने एक एग्जिस्ट प्रोडक्ट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो अपडेट हो गया है, आपने एक चीज़ देखी कि इसकी वैल्यू नल नहीं हुई, और ये अपडेट का सेव नहीं हुआ, क्योंकि अब अपडेट शो नहीं होना चाहिए ना, अब तो हमें सेव बटन शो होना चाहिए। 1 मिनट आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद सोचिए, और उसके बाद में इसे करने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है हमें, इस सेट वाले को, ये जो हमारा रीसेट फॉर्म था, इसको यहाँ पर हमें कॉल कराना है, दिस डॉट रीसेट फॉर्म। ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा इस एडिट था, इसको क्या करना है हमें यहाँ पर फॉल्स। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ,